ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और उसमें हमने किया था कि कैसे जो भगवान कृष्ण है, हम इस पे थे कि शुचि अर्थात पवित्र है। तो भगवान की 64 क्वालिटीज का हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जिस क्वालिटी पे हम पहुंचे हैं दैट इज कि भगवान शुचि अर्थात पवित्र है। पवित्र वो कैसे है भगवान? सी देखिए, भगवत गीता 9.30 में भी ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में लग गया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, और जिसे एक निष्ठ अंदर से स्वीकार्य है कि ठाकुर जी ही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, और वो दृढ़ता पूर्वक ठाकुर जी से के प्रति कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए, चाहे उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा भी रहा क्यों ना हो। यदि पास्ट में वो व्यभिचार कर रहा था, या मांस मच्छी खा रहा था, या कुछ भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था, लेकिन यदि वो एक पॉइंटेड ठाकुर जी के लिए है, तो इसका मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे ठाकुर जी की सामीप्य में आके, हरि नाम के उसमें आके पवित्र हो जाएगा। उसका प्रोसेस जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा मतलब क्या है कि जैसे कि हम पिछली कुछ क्लास में, 2 क्लास पहले मैं आपको बता रही थी, ईशो उपनिषद में ठाकुर जी को कैसे वर्णन किया गया है कि ठाकुर जी जो है, भगवान कृष्ण जो है, उनमें ऐसी क्वालिटी है जैसे एक सूर्य होता है जो सारे धरती के वाटर को इवापोरेट कर लेता है, और उस वाटर को इवापोरेट करके, चाहे वो वाटर सोर्स कहीं से भी हो, आपके वो मशीन से धुले हुए गंदे कपड़ों का पानी क्यों ना हो, या वो किसी जानवर द्वारा मलमूत्र क्यों नहीं किया गया हो, सूर्य उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस प्लेस को एकदम शुचि कर देता है, एकदम पवित्र कर देता है। साथ के साथ क्या सूर्य के ऊपर वो पेशाब या जो मलमूत्र होता है वो चिपक जाता है? क्या वो गंदे कपड़ों का निकला हुआ गंदा पानी उसके ऊपर चिपक जाता है? नहीं, सूर्य तो उसी प्रकार से प्योर रहता है। उसी प्रकार से हम भी जब भगवान के सामीप्य में आते हैं और हम हरि नाम करते हैं अंडर द बोनाफाइड गुरु, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, हमारे भी अनर्थ जो होते हैं धीरे धीरे ठाकुर जी क्लीन कर लेते हैं। सो इट इज लाइक भगवान टेढ़े क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं भगवान टेढ़े? आप किसी भी छोटे मुंह की बोतल में, जैसे वो कंचा वाली बोतल है, कंचे वाली बोतल में कैसे भी करके आप कंचा डाल दें, है ना, वो वंश कंचा चला गया। तो वो सोडे की बोतल आती की थी कंचा वाली, मुझे नहीं पता अब आजकल आती है कि नहीं, पर हमने अपने बचपन में बहुत देखी है। तो उस बोतल में क्या होता था, एक कंचा डला होता था। तो किसी भी प्रकार से यदि आप उस कंचा उस बोतल में डाल दें, तो अब आप उस बोतल को कितना भी उल्टा करते रहे, है ना, कितना भी उलट पलट कर लें, तो क्या वो कंचा उस बोतल में से निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्ती वो उसमें एक बार डल गया मुश्किल से, लेकिन क्या वो कंचा उस बोतल में से निकल पाएगा? बहुत मुश्किल है कि वो कंचा उस बोतल में से निकल पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार से यदि हम प्रयास करके एक बार ठाकुर जी को अपने हृदय में बिठा लें, तो बाकी वो ठाकुर जी इतने टेढ़े खड़े हैं कि अब वो हमारे, इवन हमारा हृदय भी इतना टेढ़ा है, उस टेढ़े हृदय में टेढ़े ठाकुर जी रहेंगे तो अब वो नहीं निकल पाएंगे। बिल्वा मंगला ठाकुर भी अपने चौराष्टकम में कहते हैं, लास्ट में कहते हैं, ओ ठाकुर जी आप तो इतने बड़े चोर हैं, आप इतने बड़े चोर हैं, तो एक बार ना मेरे को आपको सजा देनी है ना। हर चोर को सजा दी जाती है, उनको जेल दिया जाता है, उनको बार्स के पीछे बंद किया जाता है,
तो श्री ठाकुर जी, मुझे भी आपको बाहर में बंद करना है, कारागृह में बंद करना है, ऐसे कारागृह जिसमें बहुत गंध है। और वो कारागृह क्या है? वो मेरा हार्ट है, वो मेरा हृदय है। इस कारागृह में मैं आपको बंद करूंगा जिसमें इतने सारे अनर्थ हैं, इतने ज्यादा है, इतना बदबूदार प्लेस है। और एक बार मैं आपको इस कारागृह में बंद कर दूं, उसके उपरांत मैं आपको इससे निकलने ही नहीं दूंगा। सो दैट इज द थिंग ना, वी हैव टू पुट ठाकुर जी इनसाइड आवर हार्ट। क्योंकि आप लोहा भी देखते हैं, लोहा टच करने में क्या होता है? ठंडा मेटल होता है, आप उसको टच करेंगे तो आप उसको ठंडा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप लोहे को अग्नि में डाल देते हैं तो लोहा कैसी क्वालिटीज ले लेता है? अग्नि की क्वालिटीज ले लेता है। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद ने भी ये प्रिंसिपल को अपनाते हुए जब वो पाश्चात्य देश गए और उन्होंने हिप्पीज का देखा, है ना, तो फर्स्ट टाइम जब वो जलदूत में थे शिला प्रभुपाद, और जलदूत में से फर्स्ट टाइम उन्होंने न्यूयॉर्क का पोर्ट ऐसे देखा, तो एक तो वहां पे ऑलरेडी बादल थे, वहां सूर्य नहीं था, ठंड रहती है तो थोड़ा सा डिजी था, बारिश जैसा माहौल था और बादल थे। और उसके उपरांत प्रभुपाद ने वहां का उसी विंडो से रहन सहन देख लिया कि पाश्चात्य लोग कैसा रहन सहन कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने देखा और उन्होंने कहा, डार्क, वेरी डार्क, अंधकार, कितना अंधकार है। उनका दोनों मीनिंग थे। एक मीनिंग था जो दिख रहा था कि हाँ कितना अंधकार हो रहा है वहां पे, कितना सब शुद्ध नहीं है, एवरीथिंग इज सो डार्क ओवर देयर, क्योंकि बारिश हो रही थी, सर्दी थी, सूरज निकलता नहीं है। और दूसरा उनका फिगरेटिव मीनिंग था कि अरे ये तो संस्कृति इतनी पीछे है, ये संस्कृति ही इतनी अधम है ना, इतना इग्नोरेंस है यहाँ पे, तमोगुण इतना प्रमुख है यहाँ पे तो बहुत डार्कनेस है। तो ये कैसे होगा, कैसे हम इसको क्लीन कर पाएंगे, है ना? तो ऐसा ठाकुर जी, ऐसा शिला प्रभुपाद कर रहे थे। परंतु फिर उन्होंने अगली लाइन में क्या कहा? वो श्रीमद् भागवतम आप यहाँ पे आई हैं, आप यहाँ पे प्रकाश देंगी, तो कृष्ण आपको जैसे मुझे नचाना है नचाओ। And he was totally convinced in the power of Hari Naam. He was totally convinced in the chanting of holy name, कि उनको पता था कि जैसे ही ये होली नेम के उसमें आएंगे ये क्लीन हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो व्यक्ति हैं ये सब जो है क्लीन होते गए एंड टुडे दे आर आचार्य इन आर प्रेस्टिजियस संस्थान। गौड़िया मठ का जो ब्रांच है इस्कॉन, उसमें ये आचार्य हैं। और कईयों का तो लॉन्ग स्टैंडिंग उन्होंने संन्यास लिया, 21 साल की एज पे किया, 51-52 साल उनको संन्यास धर्म का पालन करते हुए हो गए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कलयुग में, ऐसा लस्टी प्लेस जहाँ पे पल पल पे हर जगह लस्ट है, वहां पे उन लोगों ने इतना जिसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा की तरह ये संन्यास धर्म फॉलो किया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा's नेम। सो दैट इज व्हाई कृष्णा इज कॉल्ड, ही इज सुचि, अर्थात वो पवित्र कर देते हैं। तो एनीवन, देयरफॉर हमें कहते हैं ना, अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उपदेशामृत में भी बहुत कॉशियसली लिखा हुआ है कि एक कनिष्ठ भक्त है, एक मध्यम अधिकारी है और एक उत्तम अधिकारी है। कनिष्ठ भक्त वो होता है जो एक बार मंदिर के अंदर आया, है ना, एंड उसने श्री विग्रह देखा और उसने श्री विग्रह को कहा कि अरे हाँ ये तो ठाकुर जी हैं, ये तो भगवान है, ये देखो कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, इनकी तो आभा अलग है, और वहां प्रणाम करता है। परंतु भक्तों में उसकी कोई आस्था नहीं है, उसको लगता है कि वाह, मेरे और भगवान के बीच में मैं गुरु क्यों लूं, थर्ड पार्टी क्यों लेके आऊं, क्यों मैं ये शिष्य ये शिक्षा गुरु लूं, क्यों मैं दीक्षा गुरु लूं, वाई शुड आई ब्रिंग सो मेनी पीपल बिटवीन मी एंड कृष्णा। उसकी आस्था क्या है? सिर्फ भगवान में है। ठीक है, उसकी आस्था इतना भी नहीं है कि इतना प्रगाढ़ होली नेम कर रहा हो या कुछ नहीं। उसकी आस्था है और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, इसलिए वो डांस कर रहा है, इसलिए वो बात कर रहा है, ऐसा है। लेकिन वो कनिष्ठ, इसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जिसकी आस्था भगवान में है और गुरुओं में नहीं है, ठाकुर जी के अन्य भक्तों में नहीं है, डिवोटीज में नहीं है, इसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कर देते हैं, गॉसिप करते हैं। ये दीज आर गॉसिप किंग्स एंड क्वींस। अरे उसको देखा, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, है ना। उन माता जी को देखो कैसे बाहर वो वस्त्र पहन रही है, मंदिर में तो बड़ा हरि नाम करती हैं, बाहर देखो कैसे, उनका इंस्टाग्राम है,
सो ऐसे वो लोग होते हैं जो लोगों में सिर्फ दोष दर्शन करते रहते हैं, इनको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। फिर आते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है? दो, उनको पता है, दे आर फर्म कि कृष्णा इज द गॉड, है ना, एंड दे आर फर्म इन देयर डिटर्मिनेशन कि हाँ हमें कृष्ण तक ही पहुंचना है। और साधु और शास्त्र में उनका अटूट विश्वास होता है, परंतु अभी शास्त्र का पूरा निचोड़ उन्होंने नहीं लिया होता। शास्त्र अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूर्ण तरह शास्त्र नहीं पढ़ा, पर लेकिन उनको अपने गुरु की वाणी में एकदम, जिसको कहते हैं ना, एक टूट विश्वास है। वो कन्विंस्ड है कि जो मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं उसमें कोई भी संशय नहीं है और मुझे वो फॉलो करना है। और उनका व्यवहार कैसा होता है? जो व्यक्ति, उनका चार प्रकार का व्यवहार होता है। एक होता है श्री विग्रह के प्रति उनका बड़ा रेवरेंस, गुरु के प्रति बहुत रेवरेंस होते हैं, बड़े उससे रहते हैं, अरे गुरु महाराज, बहुत आदर सत्कार करते हैं, ठीक है। और जिनके जिनके समक्ष है, मतलब जो उनके साथ के हैं, उनके गुरु भाई गुरु बहन जो एक ही लेवल के हैं, उनके प्रति उनका मैत्री व्यवहार होता है, मित्रता रहती है उनके प्रति। अच्छा प्रभु जी, आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, मैं कर दूंगा। सो मित्रता रहती है। और जो उनसे छोटे पद पे है या जो अभी नए नए आए हैं, उनके प्रति उनकी करुणा रहती है, अरे ये नया व्यक्ति आया है, इसको किसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, चलो इसको भी ये सेवा दे दो, इसको भी वो सेवा दे दो, किसी प्रकार से उनके दिमाग में यही रहता है कि किसी ये इनके इन प्रकार ना सबको ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाए। चलो गुरु महाराज आए, चलो इनको भी गुरु महाराज, चलो इनको आगे बिठा दो, इनके गुरु महाराज। तो जो छोटे होते हैं उनके प्रति उनकी करुणा का भाव रहता है। और जो जो ईर्ष्यालु होते हैं, है ना, जो हमेशा दोष दृष्टि करते रहते हैं या ऐसा बात बोल गॉसिप करते रहते हैं, उनके प्रति उनका व्यवहार रहता है उपेक्षा का, उनको वो इग्नोर करते हैं। हट जाओ, तुमको नहीं हमें चाहिए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा रहता है। सो दीज आर कॉल्ड द मध्यम अधिकारी। इनका गुरु में हरि नाम में निष्ठा है। और चार प्रकार का होता है, प्रेम, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। प्रेम किससे? श्री विग्रह भगवान से, गुरु महाराज से, और जो उनके सीनियर है उनसे प्रेम। दूसरा क्या है? मित्रता, अपने लेवल हेडेड, अपने जितने जैसे लोगों के। करुणा किनके प्रति? जो अभी भक्ति में आए हैं, उनको चलो आगे बढ़ाने के लिए, चलो प्रसाद की लाइन में आप माता जी पहले आ जाओ, ऐसा। और चौथा क्या? उपेक्षा, इग्नोर करते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसको हटा दो, इससे हमें बात ही नहीं करनी, इस ग्रुप से हटाओ, ये दूसरों को भी खराब कर रहा है। सो दिस इज उपेक्षा, है ना। सो दीज आर द पीपल कॉल मध्यम अधिकारी। ये शास्त्रों का नॉलेज कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर इनका वन पॉइंटेड फोकस जो है उसमें है ना। अभी हमने कनिष्ठ अधिकारी का, उनको सिर्फ श्री विग्रह से मतलब है, हाँ ये ठाकुर जी, ये मैं, और मुझे और रिलेशनशिप नहीं चाहिए। सो ऐसा है, ठीक है। और फोर्थ होते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या है? जो हर व्यक्ति में, विशेष में ठाकुर जी को देखते हैं, उनको लगता है अरे पंडिता समदर्शिना, उस लेवल पे आ जाते हैं कि इसमें भी मेरे ठाकुर जी हैं। अरे ये मेरी उपेक्षा कर रहा है, ये मेरे को मार रहा है, तो ये जरूर कृष्णा चाह रहे हैं, है ना। तो उनका भाव यही रहता है, वो सबको, चाहे वो चोर हो, चाहे वो कैसा भी हो व्यक्ति, वो उनको सम दृश्य देखते हैं। अरे नहीं, इसको भी ठाकुर, दे सी एवरीवन एज अ सोल, एंड द सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, उस लेवल पे वो देखते हैं। तो वो कभी भी किसी में दोष नहीं फाइंड कर सकते, वो कभी भी किसी को गलत नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे उत्तम अधिकारी जो होते हैं, ये हमारे गुरुओं की पद्धति पे रहते हैं, आचार्य होते हैं। ऐसे उत्तम अधिकारी जानबूझ के कई बार क्रोध प्रदर्शन करते हैं, जानबूझ के शिष्यों को डांटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत करुणा होती है, अरे ये मेरा शिष्य ऐसे क्यों कर रहा है, इसको समझाओ ना, ये जीवन बहुत मूल्यवान है, ऐसे नहीं करना, चैंटिंग करो, हरि नाम करो। हम्म कई बार वो शिष्यों के प्रति इतना करुणा होता है कि हाय ये अपना ह्यूमन बर्थ ना वेस्ट करते, इसलिए डांटते हैं। कई बार क्या होता है, वो शिष्यों को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, उनको एक लेसन देना चाहते हैं, इसलिए वो उस लेवल पे आते हैं। तो उनके पीछे उनका हेतु होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस लेवल पे नहीं रह सकते। मध्यम अधिकारी का तो हमने सोचा ना, फिक्स्ड फॉर्मूला है, प्रेम, मैत्री, करुणा और अपेक्षा, बस ये 4 डीलिंग्स रहेंगे।
लेकिन उत्तम अधिकारी क्या होता है, कई बार नीचे अपने स्तर पे लाके क्रोध करते हैं, परंतु वो ज्यादा देर तक उस पे नहीं मेंटेन रहते। वो कभी भी अपने शिष्यों को रिजेक्ट नहीं कर पाते। अगर उनके शिष्य उनके प्रति इतना अपराध भी करते हैं, वो कहते क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, है ना। अभी हमने महाराज की क्लास में वो महाराज के ऊपर प्ले हुआ था, गोपाल कृष्ण महाराज में टेम्पल में किसी ने चोरी करी, सारे कह रहे इसको निकालो, इसने चोरी करी, चोरी करी। और गोपाल कृष्ण महाराज ने जाके क्या बोला कि क्यों तुमने बेटा चोरी करी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, महाराज मैंने इसलिए चोरी किया क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे को अपने बेटे की फीस भरनी थी। और उन्होंने कहा तुम्हारी तनख्वाह क्या है, मेरी तनख्वाह मंदिर में 10,000 है, अच्छा तुम्हारी आज से तनख्वाह 20,000 कर। इवन सजा देने की जगह उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। सो दिस इज द लेवल ऑफ उत्तम अधिकारी। हम समझ ही नहीं सकते उनके डीलिंग्स, उनका क्या वे है, कैसे वो करते हैं, उनकी डीलिंग समझना असंभव है हम जैसे व्यक्तियों के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि कोई व्यक्ति कैसे अपना कार्य कर रहा है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this is how the dealings of these all adhikaris goes. So now अभी ये 3 लेवल के हो गए। अभी चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु, हाउ हैव टू वी डील विद ऑल दीज थिंग, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि कैसे डील करना। तो फर्स्ट टाइम नवद्वीप के भक्त चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी मिलने आए जगन्नाथ रथ यात्रा पे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु कौन है, शुद्ध भक्त कौन है। तो महाप्रभु ने कहा, जो कृष्ण का एक बार भी नाम ले ले वो शुद्ध भक्त है, उसको आपको प्रणाम करना है, उसको आप प्रणाम करेंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या, वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान में तो उनकी आस्था है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनसे डीलिंग कैसे करनी है, माइंड में प्रणाम कर दो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहे, उनका लेवल अभी वो नहीं है, थोड़े सा वो एनवियस है, थोड़ा सा वो इधर उधर गॉसिप कर रहे हैं, आपके सामने से जा रहे हैं, तो मन में उनको प्रणाम कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी कैसे है, जिनमें 4 लेवल ऑफ डीलिंग है, दो दे हैव कंप्लीट फिर। तो अगले साल नवदीप के भक्त चैतन्य महाप्रभु से आके पूछते हैं, महाप्रभु शुद्ध भक्त कौन है। अरे शुद्ध भक्त वो है जो निरंतर भगवान का नाम ले, जो शास्त्र पढ़ता है, जो ठाकुर जी की सेवा करता है। So that comes as a definition of मध्यम अधिकारी। उनके साथ कैसा डीलिंग करें, उनका संग लो, उनके संग लो, उनसे संग लेने से अच्छा रहेगा। मध्यम अधिकारी का क्या, हमें संग लेना है। दे कैन बी आवर शिक्षा गुरु, दे कैन हेल्प अस, है ना, हमारे अनर्थ से निकालने के लिए दे कैन रियली हेल्प अस। और वो हमें 1-to-1 रोल दे सकते हैं, 1-to-1 लाइक दैट रिलेशनशिप वी कैन हैव। क्योंकि कई बार हमारे दीक्षा गुरु के तो बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो उनके साथ वो 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं हो पाता। तो जो हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, जो हमसे सीनियर हैं, जो किसी और गुरु महाराज के शिष्य हैं, और जिनके हम सानिध्य, उन दे आर अप्रोचेबल, है ना, तो उनका संग लेने से, इस्कॉन इज अ शिक्षा, दो भी हमारे में दीक्षा का वो है, लेकिन शिक्षा फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा लेना इज नॉट एंड इन एंड, बस आपने गुरु महाराज से माला ले ली, आपका एक स्पिरिचुअल नेम आ गया, सो कॉल्ड दास और सो कॉल्ड देवदासी, ऐसा नेम आ गया, तो दैट इज नॉट ऑल इन ऑल। आपको आगे भी बढ़ते रहना है, शिक्षा लेनी है, देन यू बिकम अ ट्रू डिसाइपल। तो मध्यम अधिकारी से आप जितना क्लोज रहेंगे, सेवा सीख सकते हैं। कोई गार्लैंड बना रहा है, आप उनका भाव कॉपी कर सकते हैं, कितने उससे माता जी गार्लैंड बना रही है, एक एक फ्लावर के पेटल्स में उनका कितना लव है। सो दिस वी कैन लर्न फ्रॉम द मध्यम अधिकारी। अभी 3rd ईयर जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने उनके भक्त आए नवद्वीप से, उन्होंने कहा कौन, कहते जिसको देख के आपको कृष्ण का स्मरण हो जाए, है ना। उत्तम अधिकारी का तो 24/7 आपको कृष्ण का स्मरण रहता है ना, उत्तम अधिकारी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय क्या कहते थे, मैं गौर गोविंद महाराज से इसलिए दीक्षा लिया हूँ, चाहे उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता, वो अंगूठा छाप है, परंतु वो 24 आवर्स कृष्ण को देते हैं। यदि वो 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स कृष्ण को देते और 1 सेकंड भी अपने लिए रखते, तो प्रोबेबली मैं उनसे दीक्षा नहीं लेता।
लेकिन वो 24 आवर्स कृष्ण का स्मरण रहते हैं, दे आर कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, वो डिप्ड है। जैसे एक रसगुल्ला चाशनी में डिप्ट होता है, वैसे ही उत्तम अधिकारी आपको उनको देख के सोने से, इवन आप देखें गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की लंत लीला, अगेन वी सॉ दैट इन द प्ले, और वो वीडियो वायरल हुआ था, कैसे वो सुप्त अवस्था में, सोती हुई अवस्था में भी वो आरती कर रहे हैं, चामर डुला रहे हैं, द्वीप दिखा रहे हैं, शंख कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट they are even in their sleep, even in their dreams, they are into krishna consciousness. So ऐसो को आपको सेवा करनी है, ऐसो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ना? सो दैट इज द डीलिंग. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी, बिकॉज दीज, जैसे जैसे आप कृष्ण के संबंध में आते हैं, जैसे जैसे आप गुरु महाराज के सानिध्य में आते हैं, हम कहते हैं ना, भक्त का उच्च पिया हुआ जल, भक्त का खाया हुआ उच्चेश, जो खाना वो खाते हैं, और भक्त का चरण धूलि, ये तीन क्या करती है, ये भक्ति हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकती हैं, दे आर वेरी पावरफुल. लेकिन आप कहो हमें तो ये आ, सौभाग्य ही नहीं मिलेगा गुरु महाराज का उच्चिष्ट खाने का, या उनका पिया हुआ जल पीने का, या उनकी चरण धूलि से. अरे उनका उच्चिष्ट क्या है, उन्होंने वेद पढ़े, उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ा, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा, उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा, और उसके उपरांत वो क्लासेस दे रहे हैं, तो वो उनका उच्चिष्ट ही है ना. उन्होंने सारा नॉलेज लेके अपने अंदर डाइजेस्ट किया, उसको चर्न किया, और उसका अपना रियलाइजेशन वो बोल रहे हैं. और यदि आप अपने गुरु महाराज की क्लासेस नहीं सुन रहे, यदि आप उनके द्वारा वाणी का नहीं कर रहे, तो ये आप अपने आप को वंचित कर रहे हैं शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट खाने में. ये है एक्चुअल उच्चिष्ट. सिर्फ दौड़ के जाके भाग के ये खाना वो खाना, नो 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 नो. वो भी एक है फिजिकल लेवल पे, पर इसका एक फिगरेटिव मीनिंग भी है, कि जो आपके गुरु वाणी से बता रहे हैं आपको वो चीज फॉलो करनी है, दैट इज गेटिंग द उच्चिष्ट. अभी क्या है, ये सारे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये भगवान के हरि नाम के जितने जितने समीप्य में आते गए, उतने उतने वो प्योरिफाइड होते गए. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि कैसे भगवान कृष्ण का नाम पवित्र है. आप नहीं कह सकते आज अपने गुरुवर को देख के, अरे आपको पता है 50 साल पहले ये हिप्पी थे, 50 साल पहले इनकी लिव इन रिलेशनशिप था, 50 साल पहले ये वीड लिया. नो 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 नो, यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट से दैट. ये गुरु अवज्ञा है, ये नाम अपराध है. एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर. यदि आज हम कोई पाप कर रहे हैं, तो हमारा एक फ्यूचर है कि जिसमें हम अच्छे बन सकते हैं. एंड एवरी सेंट हैव अ पास्ट, और जो आज साधु बना है उसका पीछे एक पास्ट है, प्रोबेबली वो परिस्थितियों ने ही उसको साधु बनाया. ठीक है. सो ऐसा किसी भी ऐसे उत्तम अधिकारी जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना तक आपको अपराध के उस पे ले आएगा, और ये तीसरा नाम अपराध है. ठीक है. सो कृष्ण के सामीप्य में जो भी जाएगा वो प्योरीफाई होगा ही होएगा. फायर जो है जलाती है, उसका वो गुण है ना. फायर क्या करती है, प्योरीफाई करती है. हम अग्नि जला देते हैं, दूध बॉईल करते हैं कि सारे उसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अग्नि से वो होता है. उसी प्रकार चाहे हम चाहे ना चाहे, जो कृष्ण के समीप आ गया और जिसने हरि नाम ले लिया. अभी आपको छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा रोता है, मुझे नहीं स्नान करना, मुझे नहीं नहाना, मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे पानी ठंडा लगता है ना. और उसकी माँ उसको जबरदस्ती नहलाए, वो शावर के अंदर जाए, चाहे वो कितना भी गंदा है, चाहे वो कितना भी रिवोल्ट करे, नहीं नहाना नहीं नहाना, जिस प्रकार वो पानी के अंदर चला जाता है तो वो स्वच्छ हो ही जाता है, क्योंकि वो उसका गुण है, वो उसकी प्रकृति है. उसी प्रकार जो कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण इतने सूची हैं कि धीरे धीरे हमारे मन के अनर्था, अगेन क्या है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. ऐसे नहीं होगा आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होएगा, है ना. अभी एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ. एक बार क्या हुआ, ये थे ना तेनालीरामन. तेनालीरामन क्या किया कि बारिश हो रही थी, और उस समय खाना कैसे बनता था, चूल्हे पे बनता था,
देयर वर नो गैस सिलेंडर्स एंड नो एलएनजी, ऐसा कुछ नहीं होता था, चूल्हे पे बनता था। और एक बार बारिश हुई थी तो लकड़ियां क्या थी, वो गीली थी। अभी वो लकड़ियां क्या है, गीली लकड़ी क्या आग पकड़ेगी, तो खाना कैसे बने। अभी ये सोच रहे थे कि कैसे करें, तो फिर उन्होंने स्टोर से पुरानी लकड़ियां निकाली और जो गीली लकड़ियां थी उनको साइड में रख दिया, मतलब स्टोव के आसपास ही रख दिया कि इनको किचन में ही रहने दो, है ना। सो अगर आप गीली लकड़ी हैं तो गीली लकड़ी में कभी कृष्ण भक्ति नहीं आएगी, आपको ड्राई होना पड़ेगा। ड्राई कैसे हो गए, ड्राई फ्रॉम ऑल दीज मटेरियल डिजायर्स। अगर आपके हृदय में है ये गीलापन रहता है कि मैं वो भी इंजॉय कर लूं, मैं कोको कोला भी पी लूं, मैं पेप्सी भी पी लूं, मैं मोमोज भी खा लूं, मैं मिर्च मसाले वाले चाउमीन भी खा लूं, या ये मैं वस्त्र भी पहन लूं, मैं वहां भी पार्टी कर लूं, मैं शो ऑफ कर लूं कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं, मैं सबसे अच्छा काउ प्रिंट साड़ी भी पहन लूं, या मैं बहुत ज्यादा सुंदर मृदंग ले आऊं, चाहे मेरे को बाद में बजाना आए ना आए, मैं लोगों के बारे में बात कर। सो ये क्या है, ये अनर्थास आपको गीला रखते हैं। तो क्या तभी 20-20 साल 30-30 साल हो जाते हैं चैंट करते हुए, लेकिन कृष्ण रियलाइजेशन नहीं होता है ना। कई भक्तों से आप मिलोगे जो 20 साल से इस मूवमेंट में है, और वो कहेंगे अरे हमको तो 20 साल हो गए माला रगड़ते हुए, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। और कई लोग इसी प्रोसेस को छोड़ देते हैं, परंतु क्या है, उनको ये नहीं होता कि उनकी लकड़ी क्या है, गीली है, उनको वो सुखाना पड़ेगा। अभी तेनालीरामन ने क्या कहा कि चलो पहले पुरानी सूखी लकड़ियों का कर लो, इनको यहीं स्टोव के पास रहने दो, किचन में ही रहने दो। फिर जब वो सूखी लकड़ियों का स्टॉक खत्म हो गया मॉर्निंग का खाना बनाने के लिए, अब इवनिंग का खाना बनाने की टर्न आई, तो तेनालीरामन की वाइफ उनके पास आई और उन्होंने कहा अब बताइए पति देव क्या करें, सुबह तो सूखी लकड़ियों का सारा स्टॉक खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा वो लकड़ियां लाके रखी जो थी गीली वाली, उनको करो। अरे प्रतिदेव वो तो गीली है। उन्होंने कहा अरे भाग्यवान, मैंने उनको क्या कहा था स्टोव के पास रखना जहाँ चूल्हा बनाओगे। तो सूखी लकड़ियां जिनमें फायर लग चुकी थी, उनके सामिप्य में, उनके सानिध्य में रह के उसकी हीट से वो भी अब सूख गई हैं, अब उनको रीयूज कर लो खाना बनाने के लिए। सो क्या होता है, ऑल्दो हम गीली लकड़ियां हैं तो हमें क्या करना है, हमें साधु संग लेना है, हमें कृष्ण नाम आश्रय लेना है, हमें विग्रह श्री विग्रह आश्रय लेना है, हमें धाम आश्रय लेना है, हमें श्रीमद् भागवतम का, शिला प्रभुपाद की बुक्स का आश्रय लेना है। तो जो ये हमारे अंदर गीलापन है, जो ये मटेरियल डिजायर्स एंजॉय करने का अंदर से जो ग्रीड है, वो धीरे धीरे क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। एंड व्हेन वी बिकम ड्राई, देन कृष्णा की भक्ति की चिंगारी हम भी पकड़ लेंगे। सो अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम गीले के गीले रह जाएंगे। सो दिस इज येन केन प्रकारेण, आपको प्रयास करना है ना। वो जैसे गीली लकड़ियां वो सूखी लकड़ियों के पास पड़ी रही पूरा दिन, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सूखी लकड़ियां दे बिकेम ड्राई। तो हमारे को पता है, सी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। अगर मैं कोई बात बोलती हूँ कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शिक्षा गुरु या आपके दीक्षा गुरु आपको कोई बात बोल रहे हैं, देखो तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी ये गलती है, तुम ये कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपने आप को डिफेंड करोगे। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं माता जी, आपको पता नहीं हमारे घर की परिस्थिति क्या है, ऐसा है ना। तो ये चार चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, है ना, आपको ड्राई बनने के लिए, ताकि आप में कृष्ण चिंगारी आए। आपको चार चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो एनिमलिस्टिक है। एनिमलिस्टिक क्या है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ईटिंग, अत्याहार नहीं करना, ज्यादा नहीं खाना, सिर्फ प्रसाद खाना है ना। आपका जीवन सिर्फ खाने में नहीं होना चाहिए, आपके फोन के बुक में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ पे मोहल्ले में ये रेस्टोरेंट खुला है, इसका ये टेस्टी है, चलो सीपी जाते हैं, सीपी के वो कैफे में ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईटिंग और स्लीपिंग, सारा टाइम सोने में नहीं, है ना। अरे मुझे तो नींद ही आती रहती है, सुबह मैं नहीं उठ सकता, मैं रात को भी सो जाता हूँ। अगर आपको ये है, इलाज कराओ अपना, अपने या अपनी इंद्र तृप्ति स्लीपिंग को कंट्रोल करो, है ना। देन इज मेटिंग, सिर्फ मेटिंग के बारे में लस्टफुल डिजायर्स, यार मैं उस लड़की को कर लूं। पहले एक टाइम ऐसा था, इस्कॉन में लड़के जुड़ते थे, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे फटाफट वो अपना आईडीसी कर लेते, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, भक्ति शास्त्री कर लेते थे, पुजारी सर्वा सेवा में आ जाते थे। क्यों, क्योंकि उनको विदेशी लड़की से शादी करनी थी, और एक ये इंस्टीट्यूट है जहाँ विदेशी लड़कियां लड़के आते रहते हैं। सो उनका जो हेतु था वो उस चीज में था। हमारा हेतु ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप गीली लकड़ी ही रह जाओगे।
और फोर्थ है डिफेंडिंग, है ना। बिल्ली को भी कुछ कभी खिलाने जाओ तो वो क्या, डर के मारे ही पंजा मार देती है, जबकि आप उसका भला करते हो। एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर एक दिखा रहे थे, जो टाइगर था, टाइगर ना गांव में घुस गया और उसके पूरे मुख के ऊपर एक मटकी आ गई। और अब वो टाइगर मटकी निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी गांव वाला हेल्प नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि करेगा तो वो अपने आप को डिफेंड, उसको डर लग जाएगा, वो अपने व्यक्ति, वो टाइगर डिफेंड करेगा उस व्यक्ति को मार सकता है, तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। तो बेसिक हमारा क्या होता है, डिफेंडिंग। यदि कोई आपको आपकी गलती बता, नहीं नहीं माता जी वो हम ऐसे नहीं है, आप समझिए तो, हमारी परिस्थिति तो समझिए, देखिए हमने ये ऐसा इसलिए किया। नहीं, जितना आप अपने आप को डिफेंड करोगे आप गीली लकड़ी रहोगे, रहो गीली लकड़ी। देखो आपके सामने एक अमृत है, अमृत वो पीना है। अमृत कैसे पियोगे? अगर आप ये चार चीजें करते रहोगे, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो अमृत के लिए पात्रता बनेगी नहीं। पियोगे कैसे? उंगलियों के बीच में से तो वो निकल जाएगा, है ना। और जैसे जितनी जितनी सूखी लकड़ियां बनते रहोगे आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी। पहले कटोरी, फिर लोटा, फिर बाल्टी, फिर क्या पता आप उस अमृत के कुंड में ही डूब जाओ, अच्छे से अच्छे उसमें ही गोते खा रहे हो, उसी में इंजॉय कर रहे हो। तो आपको अपनी पात्रता बढ़ानी है। तो यदि कोई आप पे इवन कुछ ऐसा बोल भी रहा है तो सोचो, दिस इज कृष्णा टेलिंग मी फ्रॉम दिस डिवोटी, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। शिला प्रभुपाद क्या करते थे, जब वो उनके आपको, आप सबको शिला प्रभुपाद की जीवनी पढ़नी चाहिए। हम अपने आप को बहुत विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, हमारे घर में ऐसी परिस्थिति है, हमारी फाइनेंशियल ऐसी परिस्थिति है, हमारे फ्रेंड्स की ऐसी परिस्थिति है, लोग हमें टॉन्ट कर रहे हैं। आप शिला प्रभुपाद की जीवनी पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। शिला प्रभुपाद ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, अपना वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे। उस पैसा बचा बचा के वो इवन इन द गर्मी, दिल्ली की गर्मी पता है ना कितनी भयानक है, चांदनी चौक की सड़कों में पैदल चलते थे, एक एक आना वो बचाते थे, रिक्शा नहीं करते थे, ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। और वो पैसा बचा बचा के क्या करते थे, वो मैगजीन्स प्रिंट करते थे, बैक टू गॉड हेड मैगजीन, है ना। और ऐसे ही एक बार मैगजीन प्रिंट करके कर रहे थे, इधर उधर दे रहे थे, तो एक गाय ने आके उनको सींग मार दिया और वो कुछ देर के लिए मूर्छित हो गई सड़क पे। और किसी ने उनको उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना आई तो उन्होंने भगवान को कहा, भगवान इससे अच्छा तो मैं अपने घर में था, ये मेरे को क्या किस परिस्थिति में डाल दिया। एक बार के लिए वो थॉट आया, फिर उसको ऐसे झाड़ा और फिर वो करने लग गए। उसके उपरांत अगले दिन जब वो मैगजीन कर रहे थे, एक सरदार जी को चाय की शॉप में, चांदनी चौक में वो मैगजीन दे रहे थे, तो सरदार जी चाय का सिप करते हुए कहे, देखो साधु महात्मा, आप मैगजीन्स तो दे रहे हो लेकिन ये मैगजीन्स का कोई फायदा नहीं है। ये मैगजीन देखो, वो समोसे बेच रहा है ना, अभी उसके उसमें लग जाएगी, अभी वो मट्ठी बेच रहा है, ये पेपर उसमें लग जाएगा, इससे अच्छा बुक्स प्रिंट करे। अभी शिला प्रभुपाद ने क्या अपने आप को डिफेंड किया? ओ तुम्हें पता है कल मेरे को गाय ने मार दिया, मैं कैसे अपना पेट काट काट के एक एक आना जोड़ रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, और ये मैगजीन प्रिंट कर रहा हूँ, और तुम कह रहे हो किताब प्रिंट करूं, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने उस डिफेंड नहीं किया अपने आप को, जस्टिफाई नहीं किया अपने आप को। शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, ओ द कृष्णा इज टॉकिंग, एक्चुअली ही हैज अ पॉइंट। मैगजीन्स तो इधर उधर फट जाएंगी, इधर उधर दे ही जाएंगी, बट जो आपके बुक्स हैं वो लॉन्ग टर्म चलेंगी, ही हैज अ पॉइंट, है ना। तो हमें भी ये सीखना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा प्योरिफिकेशन के लिए। डिफेंड मत करो, अपने मन में सोचो। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग करते रहोगे तो आप हमेशा गीली लकड़ी बनते रहोगे। अभी आपके ऊपर है, अमृत बिल्कुल आपके समक्ष है, हरि नाम का अमृत, है ना। इतना अमृत है कि इवन इंद्र भी भाग, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम पढ़ाने आए थे, सुनाने आए थे, तो इंद्र आ गया था अमृत का पॉट लेके, सोमरस का पॉट लेके, और उसको परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी को कहा, अरे सुखदेव गोस्वामी आप ये करो ना, आपको बेसिकली परीक्षित महाराज को बचाने का है, आप ये सोमरस इनको पिला दो, अभी तक्षक भी आके काटेगा, ये मरेंगे नहीं। आप ये भागवतम है ना, ये स्वर्ग लोक ले आओ, यहाँ मत करो। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने उनको डांट के भगा दिया, हट यहाँ से,
तो श्रीमद् भागवतम जैसे अमृत की तुलना, जो 100 अमृतों के भी बराबर से भी ऊपर है, उसका एक तुच्छ स्वर्गलोक का पे सोमरस से तुलना कर रहे हैं, तू तो सुनने के लायक भी नहीं है श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद ने हमें इजिली अवेलेबल कराया। तो एक्चुअली दिस इज द अमृत, है ना। या तो फिर उस पात्रता बढ़ाओ अपनी, कैसे बढ़ाओगे वो आपके ऊपर है। ईटिंग मीटिंग ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग एंड मेटिंग करते रहोगे तो गीली लकड़ी रहोगे। अनर्थ निवृत्ति करनी है, अपने आप को सतोगुण में रहना है। द प्रोसेस इज वर्किंग। बच्चा जो है बाहर खेल के आया, जो हाथी होता है ना, हाथी क्या करता है, गंद में गया, इधर उधर मिट्टी किया, पानी में गया, पानी से सूंड डाल के अपने आप को प्योरीफाई किया, लेकिन बाहर आके फिर वो मिट्टी में चला जाता है। तो कृष्णा का नेम इज वर्किंग फॉर अस, बट देन आर हैबिट एंड देन आर एटीट्यूड इज नॉट गोइंग ना। हम उसी सर्कल में घूमते रह रहे, गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। सो दैट इज योर कॉल नाउ, कि आपको उस सर्कल को तोड़ के निकलना है या नहीं। बच्चा बाहर खेला, उसकी माँ ने उसको साफ करा, साफ किया, बच्चा फिर भाग गया, फिर कीचड़ में खेल आया, तो फिर क्या वो इसमें पानी की गलती है? मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ, मैं कहा हम दवाई देते हैं आपको, आप ठीक हो जाते हैं, है ना, लेकिन आप फिर वही काम करते हैं जिसकी वजह से आप पहले उसमें बीमार हुए हैं। तो इसमें फिल्टर का क्या दोष है? आप पानी बार बार गंदा कर देते हैं, हम फिल्टर करते हैं, आप फिर गंदा कर देते हैं। तो कृष्णा का नेम शुद्ध है, ही इज ऑल पवित्र, पवित्रो व, है ना। कृष्णा का नेम इतना क्लीन है कि इट हैज द प्रॉपर्टी टू क्लीन अस, है ना। धीरे धीरे हम उसके सामिप्य में रह के क्लीन हो जाएंगे। सो फार अब अगला टॉपिक है एक, इसमें हमने ये करा कि सूची, अब भक्त परावश हम ये करेंगे कल। भक्त परावश, अभी वी हैव 1 minute लेफ्ट, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। एंड सो फार सबको समझ में आया वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल, प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। फटाफट लिखो एंड देन वी विल एंड आवर क्लास। एंड if anyone have question regarding this class, you can type abhi, or it's okay, we will end the class. So are we all on the same page? Please type yes or no. Come on, everyone. Two yeses missing. One yes missing. So, anyways, Gauratri, everyone. Hopefully, please don't feel offended. कुछ classes मुझे पता है अभी 2-3 टाइम से classes are being very heavy, but don't feel offended. This is for our, even for my purification, because I as a person also keep committing the same mistakes. So Hare Krishna everyone, Gaur Ratri, and tomorrow we will continue further. Hari Bol.